हेलो एवरीवन, टुडेज चैप्टर 13 रंगों का त्यौहार। कविता है ये रंगों का त्यौहार। तो आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा कि रंगों का त्यौहार यानी कि फेस्टिवल रंगों का जो फेस्टिवल होता है वो कौन सा होता है? हमारा होली का त्यौहार होता है, जो कि सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। होली का त्यौहार है ना, रंग बिरंगे कलर्स लगाते हैं और खेलते हैं अपने फ्रेंडों के साथ। तो इसकी कविता को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसकी पाठ चर्चा देखते हैं। पाठ चर्चा में भारतवर्ष में पूरे वर्ष अनेकों त्यौहार मनाए जाते हैं। सभी त्योहारों को मनाने का कुछ ना कुछ उसके पीछे रीज़न होता है, कारण अवश्य है। आइए इस त्यौहार को भी, यानी कि जो रंगों का त्यौहार है होली, इसकी हम लोग कविता को पढ़ते हैं और जानते हैं इसमें क्या है। कविता को स्टार्ट करते हैं। कौन सा त्यौहार है होली, मिलकर रंग लगाएं, अपने सारे द्वेष भाव को हम सब दूर भगाएं। रंगों का त्यौहार क्या है? होली है, जो कि हम सब मिलकर मनाते हैं। सारे इस होली के फेस्टिवल में लोग कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि भेदभाव, जितनी भी भेदभाव, लड़ाई, दुश्मनी होती है, उन सबको भूल कर उन कहते हैं ना, द्वेष भाव को हम सब दूर भगाएं। यानी कि वो सब जितनी भी लड़ाई, द्वेष भावना होती है उनको भूल जाते हैं। छत पर बैठे लिए गुब्बारे, सब पर इनको छोड़ें, पिचकारी भर रंगों से सबको खूब भिगो दें। यानी सब बच्चे देखिए छतों पे भी छुप के बैठते हैं ना, गुब्बारे लेके, एक कलर वाले गुब्बारे होते हैं उनको भर के रखते हैं, और जो भी कोई आता है और पिचकारी में कलर भरते, जो भी आता है चुपचाप से उनके ऊपर फेंक देते हैं। नए साल के आने की हम खूब मनाएं खुशियाँ, खाएं और खिलाएं सबको हलवा पूरी गुजिया। क्योंकि नए साल का सबसे पहला त्यौहार कौन सा होता है? हमारा होली होता है। नए साल जनवरी में होता है, फिर फरवरी और मार्च में होली यानी फागुन होता है। तो वो सबसे पहला फेस्टिवल होता है। उसमें क्या क्या मनाएंगे भाई? हम लोग हलवा पूड़ी गुजिया भी उसको बनाकर खाकर खुशियाँ मनाते हैं। होली से पहले दिन मिलकर होलिका दहन कराएं, हिंसा पाप और दुराचार को जड़ से दूर भगाएं। होली के दिन, होली खेलने से पहले एक दिन होलिका दहन का भी प्रोग्राम किया जाता है। उसमें होलिका को जलाया जाता है, जिसमें लोगों का मानना है कि हिंसा पाप और दुराचार को जड़ से दूर भगाते हैं, कि हिंसा को, पाप को, दुराचार को नष्ट किया जाता है, यानी कि उसको भगा दिया जाता है होलिका दहन करने से। ऐसा लोगों का मानना है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक कविता है, बच्चों की है, तो सिर्फ एंजॉय करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कुछ भी फेस्टिवल और उसमें नहीं देखेंगे, तो सिर्फ एक बच्चों की एंजॉयमेंट के लिए। तो इसको हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है होली, मिलकर रंग लगाएंगे, अपने सारे द्वेष भाव को हम सब दूर भगाएं। छत पर बैठे लिए गुब्बारे, हम सब पर इनको छोड़ें, पिचकारी भर रंगों से सबको खूब भिगो दें। नए साल के आने की हम खूब मनाएं खुशियाँ, खाएं और खिलाएं सबको हलवा पूड़ी और गुजिया, है ना। होली से पहले दिन मिलकर होलिका दहन कराएं, हिंसा पाप और दुराचार को जड़ से दूर भगाएं। तो ये होली का त्यौहार एक कविता थी। फसल के आने पर हम खुशियाँ खूब मनाएं, रंगों का त्यौहार है होली, मिलकर रंग लगाएं। ठीक है। तो इस दिन फागुन यानी कि बसंत पे भी नई नई फसलें उगती हैं, नए पेड़ पौधों पे नई पत्तियाँ आती हैं, और इसलिए पत्तियाँ आती हैं, ये सब बसंत फागुन में होता है। तो खुशियाँ खूब मनती हैं और रंगों का त्यौहार भी है, मिलकर खूब रंग लगाएं। तो ये आपका होली का त्यौहार एक कविता थी। तो ये कविता यहीं ख़त्म करते हैं। हमें पहले एक्सरसाइज देखेंगे हम लोग, टेक द करेक्ट। पहले एक्सरसाइज देखेंगे इसमें, टेक द करेक्ट ऑप्शन। तो होली किसका त्यौहार है? दीपों का, रंगों का या राखी का? तो होली किसका त्यौहार है? रंगों का त्यौहार है। दूसरा है, होली पर मन से क्या दूर भगाने की प्रेरणा दी गई है? द्वेष भाव, राग, छल कपट। तो क्या है? द्वेष भाव। होली से पहले दिन क्या करते हैं? नए संकल्प करते हैं, दीपदान करते हैं, या होलिका दहन। तो क्या करते हैं हम लोग? होलिका दहन करते हैं।
होली पर मुख्य रूप से कौन सी मिठाई बनती है? भाई होली की सबसे फेवरेट मिठाई क्या होती है? गुजिया। ठीक है, इसको हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट है कविता को पूरा करना है, तो ये आप लोग पीछे से कविता को देखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। कविता की ब्लोम शब्द को देखेंगे हम लोग कि ब्लोम शब्द को कैसे सॉल्व करेंगे। ब्लोम शब्द यानी उल्टे शब्द। जड़, जड़ का होता है चेतन, यानी कि जड़ मतलब वो होता है कि आप उसको कितना भी कह दो, कितना भी, जड़ का मतलब जो अपने स्थान पे डटा रहे, हिलता ही नहीं है, तो वो है जड़। तो जड़ का क्या होगा? चेतन। चेतन यानी जो सोचने समझने की शक्ति रखता है। पाप का क्या होगा? पुण्य। पास का होगा दूर, नया का पुराना, दिन का रात, और हिंसा में आ जोड़ देंगे, हो जाएगा अहिंसा। ठीक है, रिपीट करते हैं, चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।